हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों के विजय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बंगाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियार, सी मोहम्मद शाह रंगीला, डी अहमद शाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1773 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी की छत्ते से की है, जिसे यदि छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले लेगी? ए अलवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर्दी खां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा सन नगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? ए शुजाउद्दीन, बी सरफराज खां, सी अलवर्दी खां, डी सिराजुद्दौला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर्दी खां। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल भाग कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ए अलवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर्दी खां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्भर करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? ए अलवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर कासिम, डी मीर कासिम, सी मीर जाफ़र। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर्दी खां। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ए सिराजुद्दौला, बी सरफराज, सी मीर जाफ़र, डी मीर कासिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। अब आता है अगले क्वेश्चन में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे? ए अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, बी अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, 3 भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण देना। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, केवल दो, केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 के सदस्य हैं, पहले ए का कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, बी कालकोठरी की त्रासदी, सी अलीनगर की संधि, डी प्लासी का युद्ध।
तो जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, प्लासी का युद्ध 1757, 23 जून 1757 हुआ था। तो डी का 4। अलीनगर की संधि हम सभी को पता है 9 फरवरी 1757 को हुई थी। तो सी का 3। कालकोटरी की त्रासदी या हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। बी का 2। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ था 15 से 20 जून 1756 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, नंबर 9 में। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि और कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। ए 24 परगना, बी नदिया, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 परगना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वह मुर्शिदाबाद से के षड्यंत्र वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। बी, बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट ने उसे ऐसा करने का दबाव डाला था। सी, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और शारीरिक यातना देते हैं। ए, अलवर्दी खां, बी, सिराजुद्दौला, सी, मीर जाफर, डी, मीर कासिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्ष के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। ए, अलवर्दी खां, बी, सिराजुद्दौला, सी, मीर जाफर, डी, मीर कासिम। तो इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, कुछ समय के लिए वेट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। 2, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। 3, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये हमें फाइंड करना है। पहला, ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किसके बीच हुई थी? ए, शाह आलम एवं क्लाइव के बीच, बी, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच, सी, मीर कासिम एवं क्लाइव के बीच, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? सिराजुद्दौला, मीर जाफर,
मीर कासिम, नजमुद्दौला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम नहीं है। इसका मतलब ये उत्तर कर लेते, सॉरी, मीर जाफ़र हो जाएगा। क्लाइव का गधा एशियाड की संज्ञा दी गई थी मीर जाफ़र को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? ए मीर जाफ़र, बी नजमुद्दौला, सी सैफुद्दौला, डी मुबारक उद्दौला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक उद्दौला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थाली है जिसमें से जब चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफ़र, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए? ए इमदी चिक कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, डी इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाड़ से निकाल बाहर करेगा, अंततः भारत से? ए चंदा साहिब, बी मोहम्मद अली, सी हैदर अली, डी टीपू सुल्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले सूची है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। सूची 2 में हम एक मद्रास की संधि, 2 मैंगलोर की संधि, 3 श्रीरंगपट्टनम की संधि। जैसा कि हम जानते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, 1 का 1 हो जाएगा। बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है मैंगलोर की संधि हुई थी, तो बी का 2 हो जाएगा। अब तृतीय है आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो सी का 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 1, बी का 2, सी का 3, ए हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।